बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इसरार अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा लीगल चैनल द लीगल एक्सपर्ट ऑन यूट्यूब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मुफीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड और पाकिस्तान पीनल कोड में हमने शुरू किए हुए हैं कंपैरेटिव व्यूज़। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती को भी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम चलेंगे नेक्स्ट किडनैपिंग एंड एब्डक्शन की तरफ। सबसे पहले तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि बहुत सारे बंदों के ज़हन में ये व्यू है कि जो किडनैपिंग है वो सिर्फ किड्स की होती है क्योंकि इसमें किड आता है, और जो एब्डक्शन है वो बड़ों की होती है। तो ये कंसेप्ट इज़ टोटली रॉन्ग। किडनैपिंग जो है वो माइनर की भी हो सकती है और अडल्ट की भी हो सकती है, और जो एब्डक्शन है वो भी माइनर की भी हो सकती है और अडल्ट्स की भी हो सकती है। तो ये कैसे होगी ये हम आज पढ़ेंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं किडनैपिंग की तरफ। जो किडनैपिंग है उसको सबसे पहले 359 सेक्शन में बयान किया गया है। सेक्शन 359 जो पाकिस्तान पीनल कोड का है वो ये बताता है कि किडनैपिंग जो है वो दो किस्म की है। सबसे पहले किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड द सेकंड वन इज़ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। आगे चल के सेक्शन 360 में वो किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान को डिफ़ाइन करता है। किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान जो है आपके सेक्शन 360 पीपीसी में आती है। किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान ये है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को पाकिस्तान से बाहर ले जाता है विदाउट हिज कंसेंट, अब वो पाकिस्तान से बाहर ले जाके उससे स्लेवरी कराता है, उसको गुलामी करवाता है, या उससे कोई हवस का निशाना बनाता है, या उसे कोई प्रॉस्टिट्यूशन में डाल देता है, तो ये मतलब उसका पर्पस हो जाएगा। तो किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान ये होगी कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को उसकी मर्ज़ी के बिना पाकिस्तान से बाहर ले जाएगा तो दिस विल बी कॉल्ड किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। सेक्शन 361 पीपीसी में आगे चल के वो बताता है कि व्हाट इज़ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अब यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया लॉफुल गार्डियनशिप। एक होती है लीगल गार्डियनशिप और एक होती है लॉफुल गार्डियनशिप। अब लीगल गार्डियनशिप ये होती है, अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो लीगल गार्डियनशिप जो मेरे माँ बाप होंगे वो मेरे लीगल गार्डियंस होंगे। अब हो सकता है कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, हो सकता है मैं अपने चचा के पास रहता हूँ, हो सकता है मैं अपनी खाला के पास रहता हूँ, तो वो जो मेरे गार्डियन होंगे फॉर द टाइम बीइंग वो होंगे लॉफुल गार्डियन। मतलब जहाँ से मेरा अगवा हुआ उस वक़्त जो मेरा गार्डियन होगा वो मेरा लॉफुल गार्डियन होगा। अब इसने लॉफुल गार्डियन कह के गार्डियन की टर्म को थोड़ा सा वास्ट कर दिया है ताकि यही ना समझा जाए कि सिर्फ लीगल गार्डियन ही उसके असल गार्डियन होंगे और लीगल गार्डियन से ही अगवा करना अगवा माना जाएगा। इसीलिए उसने लॉफुल गार्डियन का वर्ड यूज़ कर दिया ताकि इसको थोड़ा सा वास्ट कर दिया जाए। अब जो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप है उसमें वो कहता है कि whoever takes or entices any minor under 14 year of age if a male or under 16 year of age if a female or any person of unsound mind out of the kidnapping out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian set to kidnap such minor or person from lawful guardianship। इसमें वो कहता है कि अगर कोई बंदा किसी माइनर को जो कि अंडर 16 ईयर ऑफ एज अगर फीमेल है और अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज अगर मेल है, या कोई ऐसा बंदा जो अनसाउंड माइंड का है। जो भी बंदा अनसाउंड माइंड का होता है यानी कि जो दिमागी तौर पे मुतवाज़न नहीं होता, जिसका दिमागी तौर ठीक नहीं होता, उस बंदे को भी ऑल द टाइम एक गार्डियन की ज़रूरत होती है। अब कोई बंदा अगर इन तीनों में से किसी एक को ले जाता है या उसको मतलब छीन के ले जाता है या उसको एंटाइस करके ले जाता है। एंटाइस करना कहते हैं किसी को लालच दे के ले जाना,
किसी को मतलब कोई किसी भी चीज़ का लालच दे के अगर आप ले जाते हैं, लॉलीपॉप दे के ले जाते हो, तो वो क्या होगा, वो एंटाइस करना होगा। आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप, कि आप उसको कहाँ से लेके जाएंगे, लॉफुल गार्डियनशिप से लेके जाएंगे। लॉफुल गार्डियनशिप क्या होती है मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। विदाउट कंसेंट ऑफ दैट गार्डियन, और उसको लेके जाने में वो जो उस वक्त लॉफुल गार्डियन होगा उसकी मर्जी शामिल नहीं होगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या होगी, ये होगी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। आगे चल के सेक्शन 363 में इसकी वो पनिशमेंट बताता है, 7 years shall also be liable to fine। तो दिस इज ऑल अबाउट किडनैपिंग। किडनैपिंग दो तरह की होगी, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। पाकिस्तान से किडनैपिंग वो होगी अगर किसी बंदे को आप पाकिस्तान से बाहर ले जाएं, यहाँ पे उसकी एज मेंशन नहीं है, वो अडल्ट भी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है। और लॉफुल गार्डियनशिप से जो किडनैपिंग होगी, अगर किसी माइनर को, अगर वो 14 साल से कम है लड़का, और अगर वो 16 साल से कम है तो लड़की, और अगर वो अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसे बंदे को अगर आप लॉफुल गार्डियनशिप से दूर ले जाते हैं, छीन लेते हैं, या उसको कोई लालच दे के ले जाते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्डियन, तो आपने क्या किया है, आपने किडनैप किया है उस माइनर का, उस बच्ची का, उस बच्चे का, और उस बंदे का जो अनसाउंड माइंड है। अब इस किडनैपिंग की, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की सज़ा क्या होगी, 7 साल प्लस लायबल टू फाइन। तो ये तो था हमारा किडनैपिंग। अब जो आगे चलते हैं एब्डक्शन की तरफ। एब्डक्शन की जो डेफिनेशन है वो उसमें दी हुई है सेक्शन 362 में। सेक्शन 362 एब्डक्शन की डेफिनेशन को डील करता है। इसमें वो कहता है कि whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को बाई फोर्स कंपेल करता है, बाई फोर्स क्या हो सकती है, फोर्स अंडर मतलब पॉइंटिंग अ गन, कि आप किसी को गन पॉइंट पे लेके चले जाते हैं, या एनी डिसीटफुल मीन से लेके चले जाते हैं, यानी कहीं भी धोखे से लेके चले। धोखा कैसे हो सकता है, कोई उसका दोस्त है, उसे कहते हैं कि भाई उसे कॉल कर, फलां जगह चलते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, वो उसे कॉल करेगा, और वो धोखे से पार्टी करने के बहाने उनका मकसद कोई और होगा, तो ऐसा करने को कहते हैं एब्डक्शन। कि आपने अगर बाई फोर्स या किसी भी डिसीटफुल मीन्स के तहत किसी दूसरे बंदे को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए हैं उसकी मर्जी के बिना, तो ये क्या होगी, ये होगी एब्डक्शन। अभी एब्डक्शन को सिर्फ उसने सेक्शन 362 में डिफाइन किया है। एब्डक्शन की कोई अलग से उसने सज़ा नहीं दी। हाँ, एब्डक्शंस के मकासद के लिहाज से उसकी सज़ाओं को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि अगर वो एब्डक्शन मर्डर के लिहाज से है, अगर वो एब्डक्शन रैंसम के लिए है, अगर वो एब्डक्शन किसी भी गलत काम के लिए है, तो उसके लिहाज से उसकी सज़ा भी डिफरेंट है। तो ये थी एब्डक्शन। अब ये एब्डक्शन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एब्डक्शन सिर्फ अडल्ट की होगी, ये माइनर की भी हो सकती है, ये अडल्ट भी हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ वर्ड यूज़ हुआ है पर्सन, नो एज इज़ मैंशनड। तो किडनैपिंग और एब्डक्शन का जो फ़र्क मैंने पहले आपको बताया था कि जो अक्सर लोग समझते हैं वो रॉन्ग है। अब आगे चलते हैं। तो आगे सेक्शन 364 में किडनैपिंग और एब्डक्शन के मकासद के लिहाज से उसकी सज़ाओं में भी इन्होंने थोड़ा बहुत रद्द-बदल किया हुआ है कि अगर आपकी किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, सेक्शन 364 कहता है कि अगर किडनैपिंग और जो एब्डक्शन है वो मर्डर कमिट करने के लिए की गई है, कि किडनैपिंग और एब्डक्शन का जो पर्पस है, जो मकसद है, जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्ट है, वो है मर्डर,
तो ऐसी सूरत में जब मर्डर हो जाएगा, तब तो उसकी डेथ पनिशमेंट होगी। लेकिन अगर सिर्फ उनका पर्पस बिहाइंड है लेकिन और मर्डर नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने किडनैपिंग और अबडक्शन किया, किसके लिए? पर्पस क्या है? मर्डर के लिए, मोटिव है मर्डर, तो फिर उसकी सज़ा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। प्लस फाइन भी होगा। यानी कि अगर किडनैपिंग और अबडक्शन का पर्पस जो है वो मर्डर है तो फिर उसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स प्लस फाइन। सेक्शन 364A में वो कहता है कि अगर किडनैपिंग और एब्डक्शन जो है अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, अगर किसी 14 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची को आप किडनैप करते हैं या एब्डक्ट करते हैं, किन पर्पसेस के लिए? मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी या लस्ट। आपका पर्पस कत्ल है, आपका पर्पस ग्रीवियस हर्ट है, आपका पर्पस उसको गुलाम बना के रखने का है, आपका पर्पस लस्ट है यानी कि हवस का निशाना आप उसको बनाना चाहते हैं। अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, वो लड़का है या लड़की है मेंशन नहीं है, उस बच्चे की एज जो है वो 14 साल से कम है और आपका उसको किडनैप करने का पर्पस जो है वो मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी या लस्ट है, तो इसकी सज़ा क्या होगी? इसकी सज़ा होगी डेथ पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये एक पनिशमेंट होगी और इसकी पनिशमेंट हो सकती है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 14 ईयर्स। और ये जो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट 14 साल की है, इसमें मिनिमम कम अज़ कम 7 ईयर्स होनी चाहिए, 7 ईयर्स से कम नहीं होगी, अप टू 7 to 14 होगा। अब ये जो किडनैपिंग और एब्डक्शन आप करते हैं अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ एनी माइनर और पर्पस आपका है मर्डर, ग्रीवियस हर्ट या स्लेवरी या लस्ट, तो ऐसी सूरत में आपको डेथ पनिशमेंट हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है या रिगोरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 14 ईयर्स। और इसमें 14 ईयर्स में जो है नॉट लेस देन 7 ईयर्स होगा कि 7 साल से कम नहीं होगी। और अगर आपका पर्पस जो है किडनैपिंग और एब्डक्शन का वो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि आपने उसको इल्लीगली कैद रखना है, तो उसकी जो सज़ा है वो है अप टू 7 ईयर्स प्लस फाइन। ये आपका सेक्शन 365 है। और सेक्शन 365A जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी किडनैपिंग और एब्डक्शन का पर्पस है एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि आप उससे प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपने किसी को किडनैप कर लिया और उसके वारसा को कॉल की कि भाई मुझे इतनी कैश दे दो, इतने पैसे दे दो या इतना सोना दे दो या अपनी फ़लाँ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम कर दो या अपनी फ़लाँ प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो आप उससे क्या करना चाह रहे हैं? प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करना चाह रहे हैं। ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, इसको वो तावान भी कहते हैं, इसको रैंसम भी कहते हैं। अगर आपने किसी को तावान के लिए अगवा किया है या उसको एब्डक्ट किया है तो उसकी सज़ा जो है वो भी है डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर
लाइफ। यानी कि अगर आपकी किडनैपिंग और अबडक्शन का पर्पस है उससे प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करवाना, प्रॉपर्टी की एक्सट्रैक्शन करना, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, या यानी कि आप रैंसम कर रहे हैं या तावान तलब कर रहे हैं, तो उसकी भी सज़ा क्या होगी? डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जो सेक्शन 365B है उसमें वो कहता है कि अगर आपकी किडनैपिंग और एब्डक्शन का जो पर्पस है, यानी कि अगर आपने किसी लड़की को अगवा किया है या उसको एब्डक्ट किया है और आपका पर्पस है कि उससे फोर्सिबली मैरिज कर ली जाए या उससे फोर्सिबली उसका रेप कर दिया जाए, तो उसकी जो सज़ा होगी वो भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी। और सेक्शन 367A ये कहता है कि अगर आपने किसी लड़के को अगवा किया है, बच्चे को अगवा किया है, मेल फॉर अननेचुरल लस्ट, अननेचुरल लस्ट सडोमी को कहते हैं, यानी कि आप उसको अपनी हवस का निशाना बनाना चाह रहे हैं, आपकी किडनैपिंग और अबडक्शन का पर्पस ये है, तो उसकी सज़ा भी होगी डेथ और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 25 ईयर। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होता है कैद बामुशक्कत। अगर आप किसी बच्चे को अगवा करके उसको अपनी अननेचुरल लस्ट का निशाना बनाना चाह रहे हैं, सडोमी का निशाना बनाना चाह रहे हैं, यानी कि अपनी हवस का निशाना बनाना चाह रहे हैं, तो आपको डेथ पनिशमेंट होगी या रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 25 ईयर्स। तो ये था हमारा किडनैपिंग और एब्डक्शन। सिंपल सा इनमें यही फ़र्क है कि जो किडनैपिंग है वो किसी को छीन के ले जाना है विदाउट द कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्डियन, और जो एब्डक्शन है वो अंडर द फोर्स किसी को लेके जाना एब्डक्शन है। इनमें ये छोटा सा फ़र्क है। बाकी इनकी जो सज़ाएं हैं वो इनके पर्पस से जो है वो मैच करती हैं कि अगर आपका पर्पस मर्डर करना है या अगर आपका पर्पस रेप करना है तो उसकी सज़ा भी उस हिसाब से, जुर्म के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से उसकी सज़ा होगी। लेकिन जो किडनैपिंग है उसकी अलग से भी 7 साल की सज़ा है। अगर आपका कोई भी पर्पस नहीं है तो भी अगर आपने किडनैप किया है तो आपको 7 साल की सज़ा होगी। लेकिन जो एब्डक्शन है वो ऑलवेज उसकी जो सज़ा है विद पर्पस ही आएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।